शाह बाबा जी निकल पड़े, मेरे सोने शाहजहान और मेरी फिजा जान। इनको इतने काम है ना, मैं क्या बताऊं, कामों से भरे हुए ये लोग हैं। नहीं, वैसे एक बात है कि हम आप लोग दोनों, ये आपका मेरे ख्याल में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए। देखें अभी 9 बज रहे हैं, 1 मिनट ऊपर 9, ठीक है। ये मैंने 10-12 मिनट आगे रखी होती है। तो 9 बजे आपने खाने भी बना लिए, नाश्ते भी कर लिए? नहीं, खाना नहीं बनाया आज, खाना नहीं बना। नहीं, बन जाता था पहले भी, बन जाता था अक्सर, आप बना लेते थे। लेकिन आज नहीं बनाया कि आज हमने कहा निकलना है जरा आपके साथ। तो आज फिर आपको पता है, फिर मॉल पे आपने हमें ड्रॉप करना है, उसके बाद फिर आपने आ जाना है, फिर हमें लेकर निकलना है। तो ये सिलसिले मैंने कहा आज बड़े लंबे चौड़े हैं। क्यों फिजा? शायद मैंने कहा बाहर ही कुछ खाना पीना हो जाए, कुछ पता नहीं है? हाँ, तो यही फिर हो जाता है ना, खर्चे। हाँ, ये खर्चे नहीं करने, खर्चे नहीं करने। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो जी आज कुछ नहीं पकाते। वैसे भी कल हमने फिर वही रोटियां खाई थी, सद आपको पता ही है, आपने भी वही रोटियां खाई थी। तो बड़ी ताजी थी वो। हाँ, ताजी बनाई थी ना, आटा पड़ा हुआ था अंदर, ताजी बनाई थी। मैंने कहा शायद पुरानी पड़ी। नहीं 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 नहीं, ताजी पका के आपको पेश की थी, तो मैंने भी वही खा ली। तो वो सालन गोभी गोश्त तो सारे का सारा पड़ा हुआ है, तो वो अब कल खाया जाएगा इंशाल्लाह ताला। बस इस तरह ही है। तो चलें जी, ऐसे ही चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब व्लॉग। एक नया दिन अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत, देखें ज़रा खूबसूरतियाँ देखें अल्लाह के निज़ाम की, अल्लाह के दिन की। एक नया दिन उसने हमें दिया है और नया व्लॉग स्टार्ट किया हमने उसकी मदद से, और आप तक फिर हम लेके पहुंच गए हैं। कैसे हैं हमारे सज्जन मित्र, हमारे सारे व्यूवर्स जो पूरी दुनिया में देख रहे हैं, जहाँ जहाँ से भी, उन सबको मेरा आदाब अर्ज़ है। खुश रहें जिधर भी हैं, अपनी फैमिलियों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, अपने अजीज़ों कारब दोस्त सब के साथ खुश रहें, अच्छी अच्छी बातें करें। अल्लाह की ये नेमत होती है ज़िंदगी को अल्लाह की नेमत समझ के इस्तेमाल करें। ये हमारा कोई कमाल नहीं है, ये औलाद, ये घर बार, ये पैसा, ये मालो दौलत, ये हमारा इसमें ज़रा सा भी कोई कमाल नहीं है। ये सब उसकी रहमत है, उसकी बरकत है, उसका फजल है। तो हर वक्त शुक्र किया करें और इस पे अपना कमाल ना कोई समझें और ना दूसरों को शो करें, ना दूसरों पे अपनी बड़ाई शो करें। अल्लाह का मामला है, जिसको थोड़ा देता है, जिसको ज़्यादा दे देता है, जिसको औलाद देता है ज़्यादा, जिसको कम दे देता है, और बाज़ को देता ही नहीं है। इस पे मान नहीं है कोई भी हमारा किसी के सामने भी। तो ये चीज़ जो है हमें ख़त्म करनी है कि हम जो ज़रा थोड़ा सा शेखी में आ जाते हैं, थोड़ा सा हमारे अंदर ये मालो दौलत की पावर फील होती है, तो हम ज़रा ऐसे हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों से हमने बचना है, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें ये सब चीज़ें दी हैं। हमारा इसमें कोई कमाल नहीं, कमाल उसका है। तो उसका कमाल में हमें शुक्राना ये है कि उसके लोगों से हम प्यार करें, उसके लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, उसके लोगों के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं करें, अपनों के लिए भी और लोगों के लिए। तो कैसे हैं जी आप कहेंगे शाहीना असद तो शुरू हो गई। आज हम जो हैं फिर चल पड़े हैं अल्लाह की रहमतों को सर करने। मैं समझती हूँ ये अल्लाह की नेमतें हैं और रहमतें होती हैं, जिसको हम सर करने निकल पड़ते हैं सारे। और बड़ा ही मुझे तो अच्छा लगता है, सुबह सुबह नहाए धोए तैयार हुए, ड्रेसअप हुए, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए और चल पड़े। और असद साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे,
परवरदिगार इनको सलामती दे कि जो हमें लिए लिए फिरते हैं, घोड़ा। मुझे और फिजा जान को। ये अल्लाह पाक का बहुत ये भी घोड़ा बहुत शुक्र है। घोड़ा कोई घोड़ा नहीं, कोई छकड़ा नहीं, कोई टांगा नहीं। वो एक गाना था ना, उसमें वो कहते हैं ना टांगा है, ना घोड़ा है, ना छोड़ा है, कुछ भी नहीं है। असद साहब की ये बातें हैं सिर्फ। ये भी एक आजिज़ी का अंदाज है। सुभान अल्लाह। देखा जाए तो ये भी आजिज़ी का अंदाज है कि वो हमें कभी फील ही नहीं कराते कि मैंने कोई बहुत बड़ा मार्का तुम लोगों के साथ कर रहा हूँ। ये तो मैं कहती हूँ कि इनका शुक्रिया, इनका थैंक यू, लेकिन वो देख लें आगे से घोड़ा कभी कह देंगे, कभी कुछ कह देंगे, क्योंकि ये उनकी आजिज़ी है। जी, ये ठीक कह रही हैं। आजी वाजी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुश रहता हूँ इसी के अंदर भी ना। जब आप कर सकते हैं तो करा करें, ज़रूर करा करें। ये भी आप कह रही थी ना कि अल्लाह का जो है कमाल है, मारो सब और उसका अल्लाह, कमाल है। हाँ, तो आप जो है उन लोगों के लिए करो, अल्लाह के बंदों के लिए करो। ये उसका जवाब है, अल्लाह की हाँ। नेमतों का शुक्रिया है। फिर भी पूरा रिटर्न। जवाब नहीं है, मतलब लेकिन बस मैं समझता कोशिश हूँ है। कि वो ये तो इधर से बड़ा लंबा ही पड़ गया। क्या? मोड़ो यहाँ से बड़ा रश है इधर, मैंने कहा चलना चाहे ना, मोड़े। हाँ, मोड़े मोड़े मोड़े। हाँ जी, दिखाएं व्यूअर्स को, दिखाएं। के ना व्यूअर्स बहुत ये बड़ा लाइन बड़ी जो है ना इधर वो हुई हुई है, ये स्टक हुआ हुआ है इस वक्त। कंस्ट्रक्शन हो रही है ना। हाँ। तो अब हमने रोड के अंदर से मोड़ दी है और मोड़ के हम वापस जा रहे हैं किसी और रास्ते से। ये जो अल्लाह के बंदों के लिए बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए, इधर से लेकिन मेरे ख्याल में ये पहले जिनको आप जानते हैं ना उनके लिए करें, जिनको आप जानते हैं उनके लिए करें, और फिर दूसरों के लिए। एक मैं मिनट। ये समझता हूँ, अव्वल खेश फिर बाज दरवेश। दरवेश। ये जो असद साहब ने कहा है अव्वल खेश फिर दरवेश, तो ये बिल्कुल सही है। खेश पता किसे कहते हैं? अपने सारे अजीजों कार रिश्तेदार बहन भाई ये खेश हैं, और दरवेश हैं भाई के जितने हमारे बाकी जो जरूरतमंद हैं, जो लोग उनकी जरूरतें पूरी करें। उसकी वजह पता क्या ये है? अल्लाह का भी हुक्म यही है। आप बेशक। चूंकि जानते हैं कि आपके फलाना जो फूफी की जो बेटी है उसकी जरूरत है फौत हो उसे, गए, तो उनको ज़रूरत है, उनको जाके फ़ौरन दे। लेकिन अगर आप फलाने को दे देते राहगीर को, तो आपको तो पता भी नहीं कि इसके ऊपर क्या बीत रही है, क्या इसके हालात हैं, गंदा पंदा है या रो रहा है या ज़ख्मी है, वो भी ठीक है, लेकिन अंदर से आपको कुछ इतना ज़्यादा नहीं इल्म। लेकिन वो फूफी की बेटी का जो शौहर फौत हुआ है और वो किस तरह ज़िंदगी बसर कर रही है, उसका आपको पता है, तो उसे पहले दें। एक वजह तो ये भी है जो सब बता रहे हैं, और दूसरी वजह ये है कि ख़ानदान में ये होता है, अगर आप साहिब हैसियत हैं और किसी फैमिली में किसी की मददें कर सकते हैं और नहीं करते, कोई तकलीफ़ में है, कोई ज़रूरतमंद है फैमिली में और हम नहीं करते जानते हुए भी, तो फिर उस फैमिली वाले भी उनके दिल को तकलीफ पहुंचती है कि इसके पास इतना पैसा है, सब कुछ है, ये हमारी कोई हेल्प ही नहीं कर रहा। अगर ये चाहे तो हमें इतने पैसे भी दे दे तो हम खुश हो जाएंगे। तो ये भी एक वजह है, एक जो सर साहब ने बताई है, और एक वजह ये भी है कि दूसरों को देखें। हमारा इस्लाम इतना अच्छा है दीन कि अल्लाह मियाँ कहती हैं जब कोई तुम तकसीम कर रहे होते हो ना, जैसे कोई फौत हो गया, उसकी सारी चीज़ें आप तकसीम कर रहे हैं आपस में बहन भाई, जो अल्लाह ने हिस्से बताए हैं उसके मुताबिक। लेकिन साथ ही अल्लाह ने फरमाया कि जब कोई आपका अजीज़ो कारब भी पास बैठा हुआ है तो उसको भी कुछ ना कुछ दे दिया करो। आपको पता है ये क्यों कहा है? कि वो बैठा हुआ जो देख रहा है कि लो भैया तेरा है ना हिस्सा, तेरा है ना हो रहा है, और जो बैठा हुआ है वो दिल में सोचता है शायद मन में कुछ थोड़ा ना दे दें, और चलो नहीं भी सोचता तो जब आप उसको देंगे तो वो इतना उसका दिल बड़ा हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा। इसी तरह बिल्कुल सेम पहले ये होता था कि बहन भाई निकलते थे ना, तो एक बहन ज़रा नीचे है, इतना उसके पास माल लो मता नहीं, और एक बहन के पास है, तो दोनों निकली हैं खरीदारी करने के लिए। अब वो कपड़े ले रही है, एक बहन ये कर रही है वो कर रही है,
तो अगर दूसरी बहन को भी वो कपड़े कोई ले देगी ना तो उसका दिल इतना हो जाएगा। और ये बड़ा ज़रूरी है, आप भी किया करें इस तरह अच्छा लगता है। आपके साथ आपकी नौकरानी है, अगर उसके साथ आप गए हुए हैं कोई शॉपिंग करने कुछ करने, तो उसको भी साथ एक आध सूट ले दिया, कितना अच्छा लगता है। और कोशिश करें जैसे अपने कपड़े लिए हैं वैसे उसको बोलें कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम खुद अपनी पसंद का ले लो। और इससे बड़ा प्यार भी बढ़ता है, मोहब्बतें बढ़ती हैं, वो जो हसद का मादा है वो ख़त्म हो जाता है। जो कहते हैं ना बड़ा सड़ गई है, वो साड़े ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं जो ये आप ठीक कह रही हैं, तो अगर मैं आपके लिए अब चीज़ लेता हूँ तो फिर मैं अपनी जो दूसरी जो कोलीग्स हैं उनके लिए भी ले लिया करूँ। नहीं, उनको पता चलेगा कि ये अपनी बीवी को लेके दे रहे हैं तो हमें नहीं लेके दे रहा। तो नहीं, आप किसी को ली को साल जाके शॉपिंग कराने की जरूरत नहीं, मेरी शॉपिंग कराने की आप मुझे ही लेके जाएं, किसी को ली की जरूरत नहीं। अल्लाह खुश होती हैं। नहीं, मैंने देखा ना, भी व्यूअर्स ये समझते नहीं बात को, अपने माइंड की सोचते हैं। भैया आपके साथ तो मैं खुद जा रही हूँ, तो आप मुझे लेके दे रहे हैं, बस बात खत्म हुई। और तो कोई है भी नहीं आपके साथ, लेकिन किसी और को साथ क्यों ले जाना है आपने मेरी शॉपिंग के लिए? अल्लाह मुझे जिंदगी दे, मैं खुद जाऊं आपके साथ। बेचारी गरीब है, बेचारी गरीब को दे दें, आप देना चाहते हैं तो मेरा हवाला तो ना दे, तो कह रहा हूं ना, मेरा हवाला देने की जरूरत नहीं। अगर मैं शॉपिंग कराता हूँ उसको भी करा देनी चाहिए। चले ग्रोसरी करें, उतरे। ये अब हम आए हैं एक मॉल में, कोई ज़ारा से कुछ ख़रीदना चाह रहे थे। अगर कोई हमें अच्छी चीज़ मिल गई तो यकीनन ख़रीदेंगे। ये कोट, बैग पे जो कपड़ा लगा होता था ना अंदर, और कोई अब कपड़ा नहीं लगा हुआ, वही जो लेदर है वो उसका बैक साइड अंदर है। कपड़ा कैसे हम आपको दिखाते हैं? और कपड़ा, हाँ नहीं, आपको याद होगा कि कपड़ा लगा, ये देखें, ये जो लाइनिंग, मतलब जिसे लाइनिंग कहते हैं, और उनके पीछे कोई लाइनिंग नहीं है। ये कितने का है? यूरो लिखे हुए हैं। और इसके प्राइस पता नहीं क्या है, हैं? और ये कितने का था? ये 70 का विदाउट लाइनिंग 70। लाइनिंग के बगैर आप मुझे बताएं कि कैसे ठंडक आपकी कवर होगी, क्योंकि लाइनिंग जब लगती है तो फिर डबल ये हो जाता है। जैसे कि इसको लाइनिंग, हमेशा ही लाइनिंग होती है। मैंने अपना कोट आपको नहीं दिखाया जो मैंने ख़रीदा है, अभी आपको घर जाऊंगी ना तो दिखाऊंगी। मैंने परसों है ना फिज़ा 2-4 दिन पहले ख़रीदा है। जी हाँ जी, बड़ा प्यारा कलर है उसका भी। फिज़ा देख रही है, कोई फिज़ा को पसंद आएगा तो फिर देखेगी। ये सारे जो हैं चेकिंग, आप पहन के देखें, फिटिंग रूम है। ये देखे पप्पा जान का ओहो टीडी, और टीटी देख लिया आई मैंने कहा ज़रा जो है ना पर्पल सा कलर, खासमी कलर का, या तो ये खरीदा हुआ था मैंने बड़ी देर का, जो फ्रेश से। हाँ ये, तो इसके ऊपर ये फिज़ा भी है। एक बार फिज़ा ने फटाफट दे दी कि ये पहन जाए, देखिए जितनी मैच करती है। मैंने कहा ज़बरदस्त। यस, तो आपको अच्छा लगा मेरा ड्रेस तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करें। और आज हम वही देख रहे थे पप्पा जानो में कि आज रश नहीं है इतना। अच्छा है ना? नहीं हाँ, ट्यूसडे है आज ना। इधर ही तुम खड़ी रहना, बड़ी अच्छी जगह। ओ बैग देखें कितनी प्यारी लग रही है। वेरी गुड फिज़ा, बहुत अच्छा। मैंने कहा इधर ही खड़ी रहो। हाँ चलो आ जाओ। अब देखें ना नीचे भी चेयर सारी खाली हैं, नहीं तो जब भी कभी अंकल आए नहीं, घर से निकले नहीं लगता। जब भी कभी आए ना, हमें कोई चेयर नीचे, कोई सोफ़ा कोई खाली मिलता ही नहीं, रश ही रश नज़र आता है। बड़ा अच्छा मंजर लग रहा है फिज़ा, है ना? अच्छा साहब हमें छोड़ गए हैं
वो भी आएंगे कोई 1 बजे के करीब, घंटे तक ना। तो फिर हम उनके साथ अगर कहीं जाना होगा जाएंगे, नहीं तो फिर इधर ही रहेंगे, खाना खुना खाएंगे। बस आज घर से निकल आए। ठीक है जरा। What? मैं तो कुछ नहीं पकड़ो लम्हा। मैंने कहा ये चला ही दूँ, थोड़ा अंदर दिखाई जाऊँ। बच्चे को देख कितना क्यूट है। देखें जी, क्रिसमस आ रहा है ना, तो क्रिसमस का चक्कर यहाँ चला हुआ है आजकल सजा रहे हैं क्रिसमस के लिए। देखें कितना प्यारा लग रहा है। ठीक, ये देखें, ये सारा जो है ना क्रिसमस का सिलसिला चल रहा है अंदर। वो ऊपर जान कुछ देख रहे हैं। इतनी फ्रेश है फिजा। ओ माय गॉड, वेरी फ्रेश। रंग बिरंगे केक, मुख्तलिफ ऊपर ना फल लगाए हुए हैं सारे। वाह, दिल खुश हो गया देख के ना। कितना दिल खुश हुआ है ना, इतना रंग देख। ये टाटा करें ना, आप हंस रही करने हैं। को दिल नहीं चाह रहा तो हम मुस्कुरा दिए। हम मुस्कुरा दिए हैं कि टाटा करने को दिल नहीं चाह रहा। तो बहरहाल टाटा तो टाटा ही है, करना तो पड़ेगा। तो इजाज़त लेते हैं आपसे। अभी हमने इधर खाना खाया है, तनावल किया है खाना, और अब हमने कहा कि ज़रा निकलें किसी ऐसी जगह कि जहाँ कोई तंग ना करे। तंग ना कर यार, ये कहते हैं ना पप्पू यार तंग ना कर, ये जगह जगह लिखा होता है। तो हमने कहा हम लोगों को तंग ना करें, जो भी खा रहे हैं तो हम उठे अब। तो आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होती है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।